हेलो एवरीवन, हम आज बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड पे, या इसी को बोलते हैं कोलाइडों का रक्षण था में। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड क्या मतलब है? देखिए क्या बोले थे, कहीं पर मैं याद दिलाऊं कि हम लोग दो कोलाइड के दो टाइप पढ़े थे। एक था लायोफिलिक कोलाइड और दूसरा था लायोफोबिक कोलाइड। तो जो लायोफिलिक था वो तो बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए तो उससे को सहन कर लेता है, उससे प्रेसिपिटेटेड नहीं होता, अवक्षेप नहीं बनाता। लेकिन जो लायोफोबिक कोलाइड है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है। जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला, आयंस मिला उसको, वो जल्दी ही अवक्षेपित हो जाता है, प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत किसको है? लायोफोबिक को। लेकिन जो नहीं कर, जिसका प्रोटेक्शन एक तरह से अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन नहीं होता, वो एक प्रोटेक्टिंग कोलाइड की तरह बिहेव करता है। इसके लिए कहने का मतलब लायोफोबिक कोलाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए लायोफिलिक कोलाइड का उपयोग किया जाता है। समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? कि 2-3 पॉइंट हैं। मैं बोला लायोफोबिक कोलाइड कैन बी इजिली प्रेसिपिटेटेड, है ना? या लिख देता हूँ लायोफोबिक कोलाइड कैन बी easily precipitated by एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या इलेक्ट्रोलाइट लिख देता हूँ सीधा। इलेक्ट्रोलाइट क्या मतलब हुआ भाई? इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से जो लायोफोबिक कोलाइड है, वो लायोफोबिक मतलब द्रव विरोधी कोलाइड, बहुत जल्दी अवक्षेपित हो जाता है। विद्युत अपघट्य द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड अवक्षेपित हो जाता है। ये फैक्ट है, ये सब जानते हैं, पहले पॉइंट को सब जानते हैं। और दूसरा, जबकि जो लायोफिलिक है वो अवक्षेपित नहीं होता, बट लायोफिलिक कोलाइड is not precipitated by इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का असर नहीं पड़ता, है ना? परंतु जो द्रव स्नेही कोलाइड विद्युत अपघट्य द्वारा अवक्षेपित नहीं होते। विद्युत अपघट्य द्वारा अवक्षेपित नहीं होते। विद्युत अपघट्य द्वारा अवक्षेपित नहीं होते। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है इस पॉइंट से? एक ये है जो इजीली अवक्षेप बना लेता है, इजीली प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये जो है वो इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होता या नहीं होता। तो ये एक क्या बोला जाए, एक रक्षी कोलाइड या प्रोटेक्टिंग कोलाइड का बिहेव करता है। किसके लिए? इसकी रक्षा के लिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सो लायोफिलिक कोलाइड इज अ प्रोटेक्टिंग कोलाइड फॉर, या इसके जगह लिखता हूँ बिहेव्स एज, है ना? बिहेव्स एज प्रोटेक्टिंग कोलाइड फॉर लायोफोबिक कोलाइड। क्या बोले भाई? देखें, सो लायोफिलिक कोलाइड बिहेव्स एज अ प्रोटेक्टिंग कोलाइड फॉर द लायोफिलिक कोलाइड behaves as a protecting collide for the लायोफोबिक कोलाइड। what is it means? it means हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, जो द्रव स्नेही कोलाइड है वो जो क्या विद्युत अपघट्य से अप्रभावित है, वो जो द्रव स्नेही कोलाइड है उसको जब द्रव विरोधी कोलाइड में मिला देते हैं तो वो उसको प्रोटेक्ट कर देता है। किससे? इलेक्ट्रोलाइट से, है ना? तो इसका हिंदी भी लिख देता हूँ, हिंदी वर्जन देखिए। अर्थात द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड के लिए द्रव विरोधी कोलाइड
के लिए, द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड के लिए रक्षी कोलाइड का कार्य करता है। रक्षी कोलाइड का कार्य करता है। ये प्रोटेक्टिंग कोलाइड है। ये दोनों सेंटेंस में हमको एक ये पता चला कि पूरा समरी अगर बोलूँ इस सेंटेंस का क्या है, तो सिंपल सा वर्ड में बोलूँ कि द्रव विरोधी कोलाइड लायोफोबिक जिसको बोलते हैं वो इजीली प्रेसिपिटेट होता है, और द्रव स्नेही कोलाइड जिसको लायोफिलिक बोलते हैं वो इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होता, किससे? विद्युत अपघट्य से। तो जो नहीं होता वो एक प्रोटेक्टिंग कोलाइड का बिहेव करेगा, और जो होता है जिसका प्रेसिपिटेशन होता है उसको हमको बचाना है, तो इसमें लायोफिलिक कोलाइड को मिला देते हैं। तो ये प्रोसेस प्रोटेक्शन कहलाता है ना। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। ये होल प्रोसेस जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड कहलाता है। अब उसको नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसे चलो एक लाइन लिख देता हूँ। द होल प्रोसेस, द अबव प्रोसेस, अबव होल प्रोसेस, होल प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन इज नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, है ना। तो उपर्युक्त रक्षण की, उपर्युक्त रक्षण की क्रिया या प्रक्रिया कोलाइडों का रक्षण होता कहलाता है। कोलाइडों का रक्षण कहलाता है। ये केवल फॉर्मेलिटी है, ये सेंटेंस ये सब समझ गए थे, कहलाता है। हमें अब दिमाग में आता है कि चलो ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्या हुआ, सिंपल बात क्या हुआ, लायोफोबिक में अपन क्या करेंगे, लायोफिलिक को मिला देंगे, लायोफिलिक को मिला देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर एक कवरिंग बना लेगा, जिससे अब जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट उसका भी अब असर काम एक तरह से बेअसर हो जाएगा, या इसको अब वो क्या करेगा, अब वो एक तरह से ये कवर कर लिया, तो कवर कर लिया तो अब इसको ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहने का मतलब इसको प्रेसिपिटेशन नहीं कर पाएगा। कब? जब इसमें लायोफिलिक मिला देंगे तब। लेकिन अब दिमाग में आता है कि अगर हम लायोफिलिक कोलाइड को के पावर को सोचें, इसके प्रोटेक्शन पावर को सोचें, तो प्रोटेक्शन पावर को डिफाइन करना हो या एक लायोफिलिक कोलाइड के पावर को दूसरे लायोफिलिक कोलाइड के पावर से कंपैरिजन करना हो, तो मुझे कुछ वैल्यू चाहिए। क्वांटिटेटिव पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वी नीड सम टर्मिनोलॉजी, some values that can define the protection power in terms of certain values। तो मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा मान चाहिए जिससे मैं बता सकूं कि लायोफिलिक कोलाइड का पावर कितना कम कितना ज़्यादा। तो उस मान को या उस पावर को, इसके पहले तो ये बोलूं कि लायोफिलिक कोलाइड का ये जो प्रोटेक्शन का पावर है, ये इसका प्रोटेक्शन पावर कहलाता है। इस पावर को मेजर करने के लिए हम लोग एक नंबर पढ़ते हैं जिसका नाम है गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या हिंदी में। तो वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो मैं इसके जस्ट बाद लाता हूँ, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, हम लोग स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर के बारे में बात करें। गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या है क्या, ये पहली बात कर दिए हैं कि जो कोलाइड हैं, लायोफिलिक कोलाइड हैं, उनकी रक्षण क्षमता, प्रोटेक्शन पावर को एक वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उस वैल्यू का नाम है स्वर्ण संख्या। तो पहले तो ये इंट्रोडक्शन में क्या लिख दूंगा भाई कि इट रिप्रेजेंट द प्रोटेक्शन पावर, it represent the protection power, it represent the protection power of, it represent the protection power of lyophilic colloid, protection power of lyophilic colloid, protection power of lyophilic colloid, है ना। तो पहले तो ये हो गया कि यह
द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइडों की रक्षण क्षमता के बारे में बात करते हैं। रक्षण क्षमता को निरूपित करता है, निरूपित करता है, मतलब ये एक रक्षण क्षमता के बारे में हमको बताता है। कि इसको दिया किसने है? गिवन बाय जिगमोंडी, गिवन बाय जिगमोंडी ने दिया, जिगमोंडी नाम के साइंटिस्ट ने दिया। अब ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक ही है, किसने दिया? तो जिगमोंडी ने दिया। क्या होता है ये? डिफिनेशन को देखने से पहले मैं इसको ना, डेफिनेशन काफ़ी टफ है, तो डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इजी वे अपनाता हूँ। ज़रा देखें, यहाँ से सपोज ये वैल्यू ये है, जिसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने लिया है 10 ml AU सॉल्व। AU सॉल्व मतलब गोल्ड का कोलाइड, एक स्टैंडर्ड कोलाइड है, गोल्ड का एक स्टैंडर्ड कोलाइड लिया है। अब इसमें हम मिलाना चाह रहे हैं मिलीग्राम में लायोफिलिक कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम, इन मिलीग्राम, मिलीग्राम में लायोफिलिक कोलाइड को यहाँ ऐड करना चाह रहे हैं। अब देखो ऐड करना है, रुको इस बात को भी रुक जाए। हम इसका इस गोल्ड कोलाइड को, गोल्ड कोलाइड में ऐसा बोलूँ, गोल्ड कोलाइड में मिलाना चाह रहे हैं 1 ml, है ना, 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन। ध्यान दे, 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन को इसमें मिलाना चाह रहे हैं। ये क्या करेगा? ये एजेंट NaCl इसको प्रेसिपिटेट कराने का काम करेगा। अब हमको क्या समझना क्या है, जरा देखो, एक गोल्ड सॉल्व है 10 ml का, उस 10 ml में 1 ml 10% कंसंट्रेशन का NaCl सॉल्यूशन मिलाना चाह रहे हैं। इससे जो प्रेसिपिटेशन होगा उसको रोकने के लिए मिलीग्राम में मैं कितना लायोफिलिक कोलाइड मिलाऊंगा, यही नंबर क्या है? गोल्ड नंबर है। वापस बोलता हूं, इस 10 ml कोलाइड को प्रेसिपिटेट कराने के लिए 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन हमको मिलाना है, 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन मिलाना है। अब इसके प्रेसिपिटेशन जो होगा उसको रोकने के लिए मुझे मिलीग्राम में कितना अमाउंट यहाँ मिलाना है लायोफिलिक कोलाइड का, वो मिलीग्राम का अमाउंट ही क्या कहलाता है? गोल्ड नंबर कहलाता है। जैसे अब इसको डेफिनेशन कैसे बनाऊंगा भाई, जरा देखें डेफिनेशन कैसे बनेगा। तो डेफिनेशन बनेगा ऐसे कि अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम, अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड in milligram that protect 10 ml AU salt from precipitation by 1 ml 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइट। बस ये है गोल्ड नंबर, इज गोल्ड नंबर, इज गोल्ड नंबर। अब जरा देखो डेफिनेशन सही बैठा क्या? क्या लिखा? अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम, अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम दैट प्रोटेक्ट 10 ml AU salt फ्रॉम प्रेसिपिटेशन बाय 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन इज गोल्ड नंबर, है ना। हिंदी में अगर चाह रहे हैं तो हिंदी में लिख देते हैं। हिंदी में क्या बनेगा कि लायोफिलिक कोलाइड की वह मात्रा, है ना, द्रव स्नेही कोलाइड की वह मात्रा जो 10 ml AU सॉल्व को 1 पर ml पर 10% NaCl से बचा दे, है ना, से अवक्षेपित होने से बचा दे। तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड की वह की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड कोलाइड, मतलब स्वर्ण कोलाइड, गोल्ड कोलाइड को 1 ml 10%
NaCl द्वारा अवक्षेपित होने से बचाए, द्वारा अवक्षेपित होने से बचाए। ये लीजिए, वो कहलाता है स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या कहलाता है, स्वर्ण संख्या कहलाता है, स्वर्ण संख्या कहलाता है। ये हो गया फिर डेफिनेशन, ठीक है ना। तो पहले आप डेफिनेशन लिख लो, फिर कुछ और बातें इसका करता हूं। देखिए अब प्रॉब्लम क्या आएगा कि गोल्ड नंबर के ज़्यादा होने से प्रोटेक्शन पावर कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ लॉजिकली पहले समझा दूँ कि देखिए, अगर गोल्ड नंबर का मतलब क्या है, मिलीग्राम में लायोफिलिक कोलाइड का अमाउंट। तो अगर देखो कम अमाउंट में कोलाइड मिला देने से प्रोटेक्शन अच्छा हो जाता है, तो नो डाउट पावर ज़्यादा होगा। तो जो अमाउंट आएगा मिलीग्राम में वो हमेशा प्रोटेक्शन पावर के उल्टा होगा, जितना कम मिलेगा उतना पावर अच्छा होगा। तो मैंने एक संबंध बना दिया है यहाँ से, देखिए रिलेशन इज कि गोल्ड नंबर स्वर्ण संख्या इन्वर्सली रिलेटेड टू प्रोटेक्शन पावर, रक्षण क्षमता। यहाँ इंग्लिश में लिख दिया हूँ, गोल्ड नंबर इन्वर्सली रिलेटेड टू इन्वर्सली रिलेटेड टू प्रोटेक्शन पावर लिख दूँ। तो इन्वर्सली रिलेटेड है प्रोटेक्शन पावर से गोल्ड नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर उतना प्रोटेक्शन पावर कमज़ोर, जितना कम गोल्ड नंबर उतना प्रोटेक्शन पावर अच्छा। जैसे देखो जिलेटिन एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जिलेटिन का देखो वैल्यू बहुत कम है, वैल्यू बहुत कम, तो प्रोटेक्शन पावर सबसे ज़्यादा होगा। एल्ब्यूमिन का देख लो 0.1 0.2 ऐसा कुछ डाटा मैंने बुक का दे दिया है, ये डाटा केवल वेरिएशन दिखाने के लिए कि ऐसा ऐसा होता है। अब यहाँ देखो जिलेटिन का वैल्यू सबसे कम तो सबसे अच्छा प्रोटेक्शन पावर है, और यहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू स्टार्च का यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसका प्रोटेक्शन पावर सबसे कमज़ोर है। तो ये हो गया गोल्ड नंबर या प्रोटेक्शन पावर के संबंध में एक छोटा क्लास। ये हो गया यहाँ तक। अगले क्लास में हम इमल्शन पर बात करेंगे।